भारत और अमेरिका के बीच जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो अमेरिका में थे मार्च में। उसके बाद जो अमेरिका का एक दल जो है वो भारत आया। लेकिन इस बीच जो है जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 2 अप्रैल से लगा दी गई है। तो अब बातचीत जब चल रही थी तो इसकी क्या ज़रूरत थी? बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसी व्यापार सपोर्ट करते हैं जो न्याय और संतुलन पर आधार है। और उन्होंने देखा कि भारत के साथ अमेरिकी व्यापार अभी संतुलन नहीं है। हमारी उम्मीद है कि इन मुज़ाकरात में, इन नेगोशिएशंस में, हमारे व्यापार के समझौते में एक नया आधार मिल पाएंगे, जिसमें और संतुलन हो जाएगा। मेरा सवाल यही है कि जो बातचीत चल रही थी, प्रक्रिया शुरू हो गई थी और भारत जी। ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पे अपनी बजट में जो है वो टैरिफ कम करके एक लचीला रुख भी दिखाया। लेकिन उसके बाद भी भारत को रियायत नहीं मिली। उम्मीद यहाँ पर ये की जा रही थी, हम जैसे लोग, हम जैसे जर्नलिस्ट ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद जो निगोसिएशन चल रहे हैं उसके बूते भारत को कुछ टाइम मिल जाएगा ताकि बातचीत एक दिशा ले ले, एक शेप ले ले और फिर जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की कम से कम भारत पे नौबत ना आए। मैं मुज़ाकरात के टैक्टिक्स के बारे में बात नहीं करूंगी जब तक यह समझौते की बातचीत जारी है। लेकिन बात यह है कि भारत कोई खास ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स ना सिर्फ भारत पर लागू हुआ, बल्कि अनेक बहुत बहुत सारे देशों पर लगाया, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसला किया कि ये असंतुलित व्यापार जो अभी हो रहा है अमेरिकी उसी क्षेत्र पर बुरी असर पड़ता है, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग काबिलियत पर, क्षमता पर बुरी असर पड़ते हैं। जी, ये बात सबों को समझ में आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक उभार देना चाहते हैं, वहाँ पे बिजनेस वापस लाना चाहते हैं। ये भी जानकारी पुख्ता तौर पर है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो क्वाड बैठक में हिस्सा लेने भारत आएंगे और शायद ये सितंबर के आसपास का समय होगा। तब तक क्या उम्मीद की जाए कि एक समझौते तक बात पहुँच जाएगी और जब वो यहाँ पर होंगे तब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मिलकर उस समझौते का ऐलान करेंगे? हमारी आशा है कि एक व्यापारिक समझौता जल्द से जल्द हो जाएगा। पिछली बार मैंने सुना कि हमारा लक्ष्य यह है कि इसी साल में ही हो जाएगा। और अभी तक मैं क्वाड समिट, शिखर सम्मेलन के तारीख का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं सुना। लेकिन जैसे आपने कहा, इस बार ये इंडिया की मेज़बानी का बार है। जी। मेरा एक आखिरी सवाल है कि अमेरिका में भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे लाखों की तादाद में जो लोग हैं अलग अलग शहरों में निकल कर आए हैं और वो अलग अलग मुद्दों पर जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, एलन मस्क के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दुनिया भर में बाजार जो है वो धाराशायी हो रहे हैं, मंदी की आशंका जो है वो अब आ घेरे है। ऐसे में क्या अमेरिका कोई एक कोर्स करेक्शन करेगा अपने रेसिप्रोकल टैरिफ की जो नीति है उसमें? अमेरिका में हम आज़ादी राय बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, और ऐसी प्रदर्शन बस एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं जानती हूँ कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, नीति बनाने वाले लोग ऐसी इज़हार, इसी राय पर उनकी नीति के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमारी नीति की तब्दीलियों के बारे में अभी मेरा कोई ऐलान नहीं है। जी, और जो कोर्स करेक्शन की मैंने बात की उसके मुद्दे पर अगर आप कुछ रोशनी डाल पाएँ आप? हाँ, बाज़ार जिस मैं तरह से गिर रहे हैं ख़ास तौर पे दुनिया भर के। जी, मैं भविष्य की पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हम ज़रूर अर्थव्यवस्था देखकर हमारे पॉलिसीज़ बना रहे हैं। जी।